Welcome to Supremo classes, and in this video I am going to discuss very important topic of Industrial Dispute Act 1947, that is authorities under Industrial Dispute Act 1947। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को। So this video is very useful for your examination, so watch this video till end, and without wasting your time let's begin the video। अथॉरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने पिछले वीडियो में भी पर्पस देखा था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू अ 3-tier सिस्टम ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो जितनी भी अथॉरिटीज है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने देखी है 8 अथॉरिटीज़ है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट बनाया है मैंने, ऑल अथॉरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जितनी भी अथॉरिटीज़ है उनके सेक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूट कौन से सेक्शन में की जाती है, ये हमने एक टेबल थ्रू समझा था। तो बहुत ही इजी वे मैंने आपको ऑल अथॉरिटीज़ समझाई थी उस वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था वर्क कमिटी एंड कंसिलिएशन ऑफिसर। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेजन अराइजेस बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट constitute a board of conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute। तो board of conciliation constitute की जाती है सेक्शन 5 में। वर्क्स कमिटी constitute की जाती है सेक्शन 3। कंसिलिएशन ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं सेक्शन 4 में, और उसी कंटिन्यूएशन में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को कॉन्स्टिट्यूट होती है सेक्शन 5 में। ये सेक्शंस याद रखने हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। Section 5, subsection 2, a board shall consist of a chairman and 2 or 4 other members as the appropriate government thinks fit। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब जिसका झगड़े से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उससे उस व्यक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन। And the other members shall be persons appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall be appointed on recommendations of that party। तो जो भी मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में, तो वो मेंबर जो होते हैं अदर मेंबर, तो जो डिस्प्यूटेड पार्टी है वो रिकमेंड करती है। Provided that if any party fails to make a recommendation as aforesaid within the prescribed time, the appropriate government shall appoint such person as it thinks fit to represent that party। अगर जो पार्टी है वो रिकमेंडेशन करने में पार्टी फेल्स होती है within prescribed time में, तो the appropriate government shall appoint such person as it thinks fit to represent that party।
Section 5, subsection 4, a board having the prescribed quorum may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its members or any vacancy in its number, provided that if the appropriate government notifies the board that the services of the chairman or of any other member have ceased to be available, the board shall not act until a new chairman or member, as the case may, has been appointed. Powers and प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 11 में प्रोविजंस दिए गए हैं। द पावर्स ऑफ द बोर्ड आर इन्यूमरेटेड अंडर सबसेक्शंस 1, 2, 3 एंड सेक्शन 6 ऑफ subsection 6 of the section 11 of Industrial Dispute Act 1947, keeping in view the peculiar nature of duties assigned to board to promote settlement between the parties through negotiation and inducement. No fixed procedure is prescribed for and it is left to the discretion and wisdom of the board to follow such procedure as it may think fit. तो जो द पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 11 में, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जो सेटलमेंट होती है, बोर्ड टू प्रमोट सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी थ्रू निगोशिएशन एंड इंड्यूसमेंट। नो फिक्स प्रोसीजर, कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है इसमें, is prescribed for and it is left to the discretion and wisdom of the board to follow such procedure as it may think fit. Entry, first power जो है entry into the premises, section 11 subsection 2. The members of the board of conciliation, like conciliation officer, need to visit the premises of the establishment to which the industrial dispute belongs. यहाँ पे wrong हुआ है, ID है यहाँ पे, sorry. Industrial dispute belongs. For this purpose, the board is given power to enter the premises after giving notice in order to make necessary inquiry and initiate कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर है वो एंट्री कर सकते हैं प्रेमाइसेस में। फर्स्ट उनको नोटिस देनी पड़ेगी, गिविंग नोटिस इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी इंक्वायरी। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है उसकी जो नेसेसरी इंक्वायरी करनी है एंड इनिशिएट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। पावर्स ऑफ सिविल कोड, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, जो कंसिलिएशन ऑफिसर्स है उनके पावर जो होंगे वो सिविल कोड के पावर्स दिए गए हैं। द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन इज क्लॉथ विथ सर्टेन पावर्स वेस्टेड विथ द सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली first is enforcing the attendance of any person and examining him on oath. Next point, compelling the production of documents and material objects. Next point, issuing commissions for the examination of witness and in respect of such other matters as may be prescribed subsection 3 में। तो जो कंसिलिएशन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स है उनको जो पावर्स है वो सिविल कोड के पावर है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, every inquiry or investigation by a board shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of इंडियन पिनल कोड। जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेगी बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन वो क्या मानी जाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी एज पर सेक्शन 193 एंड
28 of the Indian Penal Code. Section 193 of IPC prohibits fabricated or false evidence to be given in the judicial proceedings, and section 228 of IPC prohibits insults or interruption of judicial proceedings. Members of the board to be a public servant, section 11 subsection 6. All the members of the board conciliation are deemed to be a public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. The purpose of declaring such members as public servants is to protect them from any insult or assault by any person. तो जो भी बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के मेंबर्स है वो क्या पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे एज पर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और जो है पर्पस क्या है डिक्लेयरिंग सच मेंबर्स एज पब्लिक सर्वेंट्स इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी इंसल्ट और असॉल्ट बाय एनी पर्सन। ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन दी गई है सेक्शन 13 में। The duties of Board of Conciliation are enumerated in Section 13 of Industrial Dispute Act 1947. The board is also charged with the duty of bringing about a settlement of the industrial dispute. उनकी ड्यूटी क्या है? फर्स्ट तो bringing about a settlement, जो भी industrial dispute चल रहा है उसका settlement करना, refer to it and adopt any method as it thinks fit. It should without delay investigate the dispute and all matters and take such steps as it deems necessary for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement to the dispute. जो भी settlement करना है वो politely करना है, forcible settlement नहीं होनी चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट ऑल मैटर्स एंड टेक सच स्टेप्स एज इट डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टीज टू कम टू अ फेयर एंड एमिसेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। If settlement is arrived at during the conciliation proceeding, the board shall send a report thereof to the appropriate government together with a memorandum of the settlement duly signed by the parties to the industrial dispute. जो भी अगर settlement होती है तो उसकी रिपोर्ट appropriate government को board of conciliation को देनी पड़ती है, together with a memorandum of the settlement duly signed by the parties of the industrial dispute. If no settlement is arrived at, then the board as soon as practicable after the close of the investigation send to the appropriate government a full report setting forth the steps taken by the board for ascertaining the facts and circumstances relating to the industrial dispute and for bringing about a settlement of the dispute. तो अगर सेटलमेंट नहीं होता तो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी होती है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए हैं सेटलमेंट होने के लिए वो स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस लिखने पड़ते हैं for bringing about a settlement of the dispute. In addition to the above, the board shall also state the facts and findings and the reasons on account of which in its opinion a settlement could not be arrived at. उस रिपोर्ट में ये भी लिखना पड़ता है, reasons भी लिखने पड़ते हैं कि क्यों settlement नहीं हुआ। Further, the board is also competent to make recommendation to the appropriate government for further action for determination of the industrial dispute. Subsection 3 में बताया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को रिकमेंडेशन भी देने पड़ते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि सेटलमेंट होने के लिए आगे उन्हें क्या करना चाहिए।
On the receipt of the failure report under subsection 3 above by the board and in the case of industrial dispute relates to a public utility service and the appropriate government decides not to make a reference for such industrial dispute to labor court, industrial tribunal or national tribunal as the case may be, it shall communicate to the parties concerned its reason thereof subsection 4. अगर फेल्यूर रिपोर्ट के बाद जो फेल्यूर रिपोर्ट दी है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ने वो अगर रिलेट्स टू अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू मेक रेफरेंस, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफरेंस नहीं देती आगे उस डिस्प्यूट के लिए तो कंसर्न पार्टीज को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करके रीजंस बताने पड़ेंगे। टाइम लिमिट देखेंगे, कितना टाइम लिमिट दिया गया है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को। द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बाय बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द dispute was referred to it. However, the appropriate government in its discretion may fix a shorter period for a submission of the report by the board if the circumstances so demand and appropriate government deem it expeditious to do so. तो टाइम लिमिट 2 months का दिया गया है कंसिलिएशन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को। फर्दर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एक्सटेंड द टाइम लिमिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है टाइम बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है। फॉर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द बोर्ड सो हाउएवर दैट द टोटल पीरियड शैल नॉट बी एक्सीड 2 months इन एग्रीगेट, मीन्स 4 month का टाइम मिलता है। अगेन द टाइम लिमिट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय सच पीरियड एज मे बी एग्रीड अपॉन इन राइटिंग बाय ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। Parties bound by the settlement and the period of operation section 18 and 19, a settlement arrive at the course of conciliation proceeding under this act is binding on all the parties to the industrial dispute। जो डिसीजन सेटलमेंट होगी प्रोसीडिंग होगी वो बाइंडिंग किसको होगी, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड पार्टीज है, ऑल द पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑल अदर पार्टीज समन्ड to appear in proceedings as parties unless they were called without proper cause on part of the employer, settlement binds his heirs, successors or assigns, and on the part of the workmen all persons who are employed in the concerned establishment on the date of the dispute and all persons who subsequently become employed in that establishment। तो इन सभी को जो सेटलमेंट जो है सेटलमेंट अराइव्ड एट द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, तो ये सभी को बाइंडिंग होगी। ओके तो such settlement is binding for such period as is agreed upon by the parties, and if no such period is agreed upon for a period of 6 months from the date on which parties signed the memorandum of the settlement, however it shall be continued to bind the parties after the expiry of 6 months until the parties give 2 months notice in the writing of their intention to terminate the settlement। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अथॉरिटी को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल you will get the notification when my new video is uploaded. So I have given my important playlist in the description box. You should watch these videos. They are very important for your examination. Thank you for watching this video.